हेलो दोस्तों, सब लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। आज से खड़ी होली शुरू हो गई हैं, तो मैं जा रही हूँ होली में। और आदमी लोगों की यहाँ चीज़ बंध रही है। थोड़ी देर में आदमी की होली में चीज़ बांटते हुए दिखाऊंगी। उसके बाद महिलाएं की होली शुरू है, वहाँ जा रही हूँ देखना। मुहूर्त है जो बत कल है, लेकिन चीर बांधने का जो मुहूर्त होता है कुमाऊं में, वह आज ही। और यहाँ पर बहुत पुराना अखाड़ा होली का आदमियों का, वहाँ पर ढोल बज रहा है, चीर बांध रहे हैं, वह दिखाऊंगी मैं आपको। ये है बजरंग देवता का मंदिर। यहाँ पर पारंपरिक ढंग से चीर बांधा जा रहा है। गांव के सभी लोगों को स्थित यहाँ पर धोनी लगी हुई है और ढोल भी है साथ में। पहले अभी गुलाल चीर में चढ़ता है, अब रंग पड़ेगा चीर में। चीर की पूजा हो रही है। भैया हैं श्री बहादुर सिंह नेगी जी, पूर्व प्रधानाध्यापक। तो ये होली के बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं, तो आप लोग सुनना। हाँ, सभी ग्रामवासी, बुद्धिजीवी, हमारे पूर्व ग्राम प्रधान और उपस्थित हमारे बुजुर्गजन, सभी को होली की शुभकामनाएं प्रेषित। यहाँ पर जो हम होलिका के नाम से चीर का गठबंधन करते हैं, तो वहाँ पर मुख्य रूप से हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था डोंडा। दो उसके बिंदु और डोंडा, तो उसका जो असली नाम था बचपन का, डोंडा नाम था उसका। और डोंडा का मतलब जो हिंदी के विद्यार्थी रहे होंगे, उसका शाब्दिक अर्थ देखना आप उसमें। तो पहले के समय में जो लकड़ी कहीं नहीं जाती थी, हारमोन को ही जाएगा और जाड़ उमगा, तो उनका नाम भी डोंडा ही है, जो हम जलाते थे पहले। तो उसका बाद में सबसे पहले होली जो है भगवान कृष्ण के द्वारा मथुरा में मनाई गई थी। तो लोगों ने बाद में, जब उनकी माता का नाम राक्षस कुल में पैदा नहीं हुई थी, वो थी जैसे हमारा कुल है, उसी कुल की महिला थी उनकी माता, और ईश्वर भक्ति में लीन हुआ करती थी। जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, तो उन्होंने माता, उनकी जो माता थी, वह भगवती भक्ति में, भजन कीर्तन में लगी रहती थी। तो उस माता के कहने से ही गर्भ में जब बालक था, तो उसने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए ही ईश्वर भक्ति
सपना शुरू कर दिया। और जब पैदा हुआ वो, उसके बाद बड़े होते होते उन्होंने भी अपनी माता की तरह ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। और उसके पिताजी को कष्ट होने लगा, हिरण्यकश्यप को। उसने कहा हम राक्षस कुल में जन्म लिए हुए हैं और ये ईश्वर भक्ति में लीन है। उसको अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई, सजा दी गई, लेकिन वो मरे नहीं। अंत में अपनी बहन सुपर्णखा हुई ना, हाँ। तो उसको एक वरदान प्राप्त था। एक कपड़ा उसको विष्णु की भक्ति से मिला हुआ था, जिसको पहन करके आप आग में भी बैठेंगे तो वो जलती नहीं थी। तो उसने अपनी बहन से कहा कि ये हमारा कहना नहीं मानता है, तो इसको आग में जला दो। भाई का कहना बहन ने मानना है। और बहन वहाँ पर उसका भतीजा हुआ, वो असमंजस में पड़ गई, लेकिन उसने भाई का पालन करना था। तो जैसे बहुत सी लकड़ियाँ जला करके उसको होलिका को दिया गया और वो चादर होलिका ने ओढ़ा, लेकिन हिरण्यकश्यप को क्या पता कि वो चादर का वो क्या करती है। कोई बुआ अपने भतीजे को जलाएगी थोड़ी, नहीं जलाएगी। तो उसके मन में आया भाई का कहना मानते हूँ, और प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के आग के बीच में बैठ गई। तो जब ज़्यादा जलने लगा तो उसने वो कपड़ा उसमें डाल दिया, उसके ऊपर। उस कपड़े ने उसकी रक्षा की, प्रहलाद की, और अपने आप वो भस्म हो गई। तब से वृंदावन में पहले शुरू में वो डोडा के नाम से बाद में होली 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 कहा, तो उसका नाम बोलते बोलते होलिका कहने लगे। लेकिन असली नाम जो था उसका, बस उनका नाम डोडा था। और जो हम लकड़ी अकड़ी लाते हैं, ये जो कहीं नहीं जाता है, जड़ सहित लाते थे पहले लोग, तो उसको हिंदी में भी डोडा कहते हैं, ये लकड़ी को भी। तो ये भागवत जयंती में जब आएगा आप लोगों का, आप पूछे भी उसमें कि उसका नाम क्या था पहले, तो जानने की आवश्यकता है बहुतों को इस प्रकार से। तो आप उसका पता करेंगे। और तब से इसका प्रचलन भगवान कृष्ण ने मथुरा से भी किया, और तब उसके बाद धीरे 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 करके तो डोडा का नाम कोई नहीं जानता था, तो उसका नाम उस दिन से होली होलिका। तो धन्यवाद भैया का। भैया ने ये जो एक नई होली, तो हम बुजुर्ग लोग परम बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं, तो ये जो नई बात बताई कि होलिका का नाम डोडा था करके, वो आज एक हम सब लोगों को पता चल गया है। ये बात आगे को भी अपने इतिहास में बच्चों को भी याद होना चाहिए, क्योंकि कोई नई बात हो तो हम लोग उसको आगे को नहीं बताते हैं अपने बच्चों को। तो कोई भी परंपरा आगे को बच्चों को द्वारा बताना चाहिए, वो आगे चलती रहेगी। धन्यवाद भैया आपका, होली के बारे में आपने 2 शब्द बोला, धन्यवाद।